हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आज की क्लास में डिफरेंशिएशन को आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे इसके पहले डिफरेंशिएशन के दो लेक्चर्स जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला, बेसिक इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट, फर्स्ट प्रिंसिपल सिखाया और डायरेक्ट मेथड से आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे वो सिखाया था। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन हो चुका है। आज हम लोग जो है डिफरेंशिएशन को आगे प्रोसीड करेंगे जिसमें 11th हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज 12th पार्ट स्टार्ट करेंगे। बिना 11th के 12th भी नहीं आएगा। तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। ध्यान देना इधर, जब हम बात करेंगे ना कंपोजिट फंक्शन की, तो कंपोजिट जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना कि दो दो या दो से ज्यादा फंक्शंस को क्या किया गया है, कंपोज किया गया है। तो कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक, इसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड, उसी को हम कंपोजिट फंक्शन पढ़ते हैं। जैसे आपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा हुआ है फंक्शन चैप्टर में, वही है फंक्शन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। जब आप फंक्शन के ऊपर फंक्शन लगाओगे ना तो आपका कंपोजिट फंक्शन बनेगा। जैसे देखो, आप मान लो आप जानते हो ना साइन एक्स, ध्यान देना इधर, साइन एक्स ये क्या है? एक सिंपलेस्ट फंक्शन है। मतलब x के बाद सीधे एक फंक्शन आ जाता है तो उसको सिंपलेस्ट फंक्शन कहते हैं। अब इसी के ऊपर अगर मान लो एक और कोई फंक्शन अप्लाई रहा होता, जैसे log अप्लाई है, ये log sin x क्या हो गया? कंपोजिट फंक्शन। एक फंक्शन साइन था, उसके ऊपर लॉगरिथमिक फंक्शन लगाया गया। दूसरा देखो, जैसे मान लो यही साइन हो गया और इधर log x हो गया, देखो ये भी कंपोजिट फंक्शन है। इसमें और इसमें डिफरेंस होता है, ध्यान देना, साइन एक्स लॉग एक्स और साइन ऑफ लॉग एक्स दोनों में डिफरेंस होता है। साइन एक्स लॉग एक्स का मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया, एक फंक्शन साइन है और एक फंक्शन लॉग है। ठीक है, जब x के साथ आ गया है ना तो ये फंक्शन अलग हो गया, ये कंपोजिट तब नहीं रह गया, ये प्रोडक्ट में आ गया। तो एक फंक्शन साइन एक्स और एक फंक्शन लॉग एक्स, यहाँ दोनों का प्रोडक्ट है। और साइन ऑफ लॉग एक्स का मतलब क्या हुआ कि एक फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन था, उसके ऊपर हमने क्या किया है? साइन फंक्शन अप्लाई कर दिया, ये साइन ऑफ लॉग एक्स, तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो ऐसे करते हुए हमारे पास कंपोजिट फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट और देखो, जैसे मान लो यहाँ e पावर टेन एक्स, आप जानते हो ना e पावर x फंक्शन सीखे हो, तो यहाँ x ना होकर के क्या किया गया है? टेन एक्स। तो देखो टेन एक्स ऑलरेडी एक फंक्शन हो गया ट्रिग्नोमेट्री, और उसके ऊपर e पावर मींस एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर दिया गया, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट फंक्शन हो गया। अब इसी को चाहो तो टेन e पावर x कर दो, देखो अब टेन एक्स होता, टेन एक्स होता तो सिंपलेस्ट फंक्शन होता, लेकिन टेन ई पावर एक्स आ गया। तो टेन ई पावर एक्स आने का मतलब एक्सपोनेंशियल के ऊपर टेन अप्लाई किया गया, ये इसलिए क्या हो जाएगा? कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंपोजिट फंक्शंस बनते हैं। तो अब इन कंपोजिट फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो जो कंपोजिट फंक्शंस होते हैं उनका डिफरेंशिएशन हम चेन रूल से करते हैं। ठीक है, चेन रूल आप नाम सुने होंगे। तो इन सभी कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम चेन रूल से करते हैं। अगर हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, क्या लेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे? तो क्या आएगा? ये हमारे पास इट इज डन बाय चेन रूल। ठीक है, हमेशा चेन रूल से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब चेन रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होता है वो हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। देखो, आपको मैं फंक्शन से, जैसे सपोज कर लो आपके पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, लेट, ठीक, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। देखो अब इसमें जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है, उसको एफ के साथ कंपोज किया गया, तो ये कंपोजिट फंक्शन आ गया ना। एफ के साथ एक्स नहीं आया, जी के साथ एक्स आया, तो जिसके साथ एक्स आया उसके ऊपर एक फंक्शन और लगा, तो जी ऑफ एक्स पे एफ फंक्शन लग गया। बी अ गिवन फंक्शन, ये हमारे पास कोई एक गिवन फंक्शन हो गया, कौन? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। देखो क्या करोगे आपके पास, ठीक, देन मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज गिवन बाई, तो ये कैसे आएगा वो देखो, चेन रूल इसी में समझोगे आप। ठीक है, जब इसमें आओगे आप तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? y मान लोगे
लेट y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। आपने सपोज कर लिया कि y जो है हमारा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है। अब देखो, जो सिंपलेस्ट फंक्शन होगा ना, मतलब जिसके साथ x इन्वॉल्व होगा, सबसे पहले उसी को t सब्स्टिट्यूट करोगे। तो ये जो g ऑफ x है इसी के साथ x है। अब इसमें क्या करोगे आप, पुटिंग, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे t इक्वल टू जी ऑफ एक्स। देखो, तो इसको जो है t इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये हो गया इक्वेशन 1। अब देखो, ये सिंपलेस्ट फंक्शन रहेगा ना, तो x का फंक्शन है, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। दूसरा देन, तब हमारे पास y कितना हो जाएगा, देखो f ऑफ, अब g ऑफ x की जगह t रख दोगे, f ऑफ t हो गया। तो f ऑफ t, अब ये भी देखो सिंपलेस्ट फंक्शन हो गया, बन गया ये। अब दोनों देखो, ये t जो है x का फंक्शन, f t का फंक्शन, y जो है t का फंक्शन बना। तो t x का है इसलिए इसको x के रिस्पेक्ट में, और y जो है वो t का फंक्शन है इसलिए इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, x। तो देखो, जब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, dt बाई डी एक्स। जैसे आप y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो dy बाई डी एक्स लिखते हो, वैसे t को जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये dt बाई डी एक्स आ जाएगा। और इधर g ऑफ x को डिफरेंशिएट करने पे g डैश x आएगा। g ऑफ x को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो g डैश x बन जाएगा। y देख रहे हो आप, t का फंक्शन है, तो यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, डब्ल्यू आर का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू t। तो देखो, जब करोगे तो y को t के रिस्पेक्ट में करोगे तो वो dy बाई डी टी आएगा। और इधर f ऑफ t को क्या लिखोगे आप, f डैश t लिखोगे। ठीक, ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब आपको चाहिए क्या, आपको इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, f ऑफ g ऑफ x, और इसको आपने y माना, इसका मतलब आपको y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जब y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे। तो अब यहीं पे चेन रूल लग जाएगा, ठीक है। नाउ देखो, अब हम बात करेंगे, हमको चाहिए dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy, y को हमने t के रिस्पेक्ट में लिया, dy बाई डी टी, और t को हमने x के रिस्पेक्ट में लिया है, इनटू डी टी बाई डी एक्स। तो dy बाई डी टी की वैल्यू रखोगे तो ये f डैश t हो गया, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू रखोगे जी डैश एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब टी की वैल्यू रख दोगे तो एफ डैश जी ऑफ एक्स आएगा, और इंटू जी डैश एक्स आ जाएगा। यही होता है चेन रूल। मतलब क्या करोगे, पहले जो कंपोज फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करोगे, उसके बाद जो है आप देखोगे कि कैसे सिंप्लीफाई हुआ है। जैसे अब ये देखो ना, dy बाई डी एक्स निकालना था तो y t का फंक्शन था, तो उसको हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो dy बाई डी टी लिख दिया। और फिर इधर t जो है x का फंक्शन था, तो dt बाई डी एक्स। अगर इसी के साथ मान लो t भी किसी का फंक्शन बनता, मान लो t u का फंक्शन बनता, तो dy बाई डी टी करते, dt बाई डी यू करते, तब लास्ट में du बाई डी एक्स करते, जितना फंक्शन रहता उतना करते चले जाते। ये तो मेथड से हुआ। अब अगर मान लो यही हमको डायरेक्ट करना हो, ध्यान देना इधर, अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तब कैसे करेंगे, ध्यान देना। जैसे मान लो ये आपके पास y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये फंक्शन गिवन है, ठीक। आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो इसको डायरेक्ट, ये डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट में, क्योंकि ज्यादा आप यही यूज करोगे, वो तो तब यूज करोगे जब क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर में आया रहेगा, तब आप यूज करोगे मेथड। नहीं तो अगर मान लो एमसीक्यू में आया हुआ है, या फिर मान लो कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो बीच में आ गया, तो जब बीच में किसी क्वेश्चन के इन्वॉल्व हो जाएगा तब आप जो है इतना लंबा मेथड नहीं लगाएंगे, आप सीधे यही सॉल्व करेंगे। देखो, तो यहाँ सीधे लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। देखो, अब तो y का करोगे dy बाई डी एक्स। तो पहला फंक्शन f है ना, तो f को डिफरेंशिएट करोगे, तो f को डिफरेंशिएट करने पे f डैश, इस पूरे को x मान लोगे, f डैश g ऑफ x हो गया। अब देखो, क्योंकि ये x नहीं था, x का फंक्शन था, इनटू करके जितने फंक्शन को x माने हो उसको फिर से कर दोगे, बस। तो ये हो गया f डैश g ऑफ x आ गया, इंटू डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स करोगे तो जी डैश एक्स आ जाएगा। ये देखो सेम आंसर आया कि नहीं आया दोनों। तो ऐसे करके कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, यही है चेन रूल। आई बात समझ में।
अब इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मेथड तो मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया, लेकिन ज्यादा समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो देखो आप क्वेश्चन में, मान लो आपसे क्वेश्चन बोला, यही है कंपोजिट फंक्शन और यही है उसका डिफरेंशिएशन, जिसको हम चेन रूल बोलते हैं। चेन रूल आप बहुत दिन से सुन रहे होगे, जब से 11th में आए होगे तब से। हाँ, फॉर्मूला लर्न कर लो भाई, फॉर्मूला लर्न रहेगा तभी दिमाग चलेगा, नहीं तो फिर नहीं चलेगा। ठीक, फॉर्मूला लर्न करना जरूरी है। अब आप लोग क्या होता है, क्वेश्चन आया, फॉर्मूला लर्न नहीं है, पेज पलटे, फट से फॉर्मूला देखे, उसके बाद डिफरेंशिएट कर लिए। नहीं, फॉर्मूला नहीं लर्न रहेगा तो फिर आएगा नहीं समझ में। ठीक है, देखो जैसे हम बात करेंगे, मान लो आपसे बोला डिफरेंशिएट, जो हमने पहला एग्जांपल दिया साइन ऑफ लॉग एक्स, उसी को देख लो आप। जैसे आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है डिफरेंशिएट, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट साइन ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, साइन ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो दोनों मेथड बताएंगे, डायरेक्ट भी बताएंगे और पूरा डिटेल्ड मेथड भी बताएंगे। ठीक है, पहले हम लोग पहले मेथड से देखते हैं। तो जब इसके सॉल्यूशन में जाओगे ना, सबसे पहला काम क्या करोगे आप, इसको y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स मान लोगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पहला स्टेप। y इक्वल टू, जो भी क्वेश्चन जब कभी भी डिफरेंशिएशन के लिए दिया रहेगा, अगर वो y इन्वॉल्व नहीं किया हुआ है, मतलब इक्वेशन नहीं दिया है, तो आप हमेशा y इक्वल टू साइन एक्स, अभी जैसे आपको एक फॉर्म सिखाएंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, तो इम्प्लिसिट फंक्शन अगर नहीं दिया है, मतलब एक्स और वाई का इक्वेशन नहीं गिवन है, तो आप जिस भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए बोला, उसको आप वाई मानोगे। वाई इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स। अब देखो करोगे क्या, मैंने बताया ना, जो सिंपलेस्ट फंक्शन होगा, तो साइन ऑफ लॉग एक्स में लॉग एक्स सिंपलेस्ट फंक्शन है ना, इसको टी मानेंगे। हम लिखेंगे पुटिंग, क्या पुट करना है, टी इक्वल टू लॉग एक्स। ये हो गया, इसको इक्वेशन वन। जितने सिंपलेस्ट फंक्शन आते जाएंगे केवल उन्हीं को इक्वेशन कंसीडर करना है। तो टी इक्वल टू लॉग एक्स हो गया। तो देन देखो आप y इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन टी, ये भी सिंपलेस्ट हो गया। टी मतलब वेरिएबल है ना, तो साइन टी डायरेक्ट आ गया, इसके पहले कोई फंक्शन नहीं है। अब देखो इक्वेशन वन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन वन को जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये डी टी बाई डी एक्स आएगा। लॉग एक्स का आप पढ़े हो फॉर्मूला, वन अपॉन एक्स। फिर इक्वेशन टू को डिफरेंशिएट करोगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी, इक्वेशन टू टी का फंक्शन है, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, y का करोगे dy बाई डी टी आएगा, साइन टी का करने पे cos टी आएगा। ये बन गया। नाउ अब सीधे लिखोगे बाई चेन रूल। तो देखो बाई चेन रूल, तो चेन रूल से आपके पास क्या हो जाएगा, जब चेन रूल लगाओगे यहाँ dy बाई डी एक्स आएगा। अब dy बाई डी एक्स क्या निकलेगा, वाई टी के रिस्पेक्ट में हुआ है, ये dy बाई डी टी, और t जो है x के रिस्पेक्ट में हुआ है, यहाँ dt बाई डी एक्स। तो dy बाई डी टी की वैल्यू cos t आया है, और dt बाई डी एक्स की वैल्यू वन अपॉन एक्स आया है। अब क्या करोगे, t की वैल्यू रखोगे। अब तो ये cos ऑफ t आपने log x लिया था, इंटू वन अपॉन एक्स, तो ये अपॉन एक्स आ गया। यही आपका dy बाई डी एक्स हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, देखो यहां से क्या कंक्लूजन निकला आपका, डी डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स इक्वल टू कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। ये हो गया आपका ये मेथड से। ठीक है, स्टेप्स जो आप प्रॉपर फॉलो करोगे। दूसरा जो है, देखो आप नेक्स्ट अनदर मेथड पे जब हम आएंगे, हाँ, दूसरे मेथड इसी को कैसे डायरेक्ट जब आप करोगे, ठीक, और ज्यादा कोशिश आपको डायरेक्ट पे ही जाना है। तो जैसे अब इसमें आपने मान लिया ना, लेट y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स, ये आपने सपोज कर लिया कि y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स, जो फंक्शन गिवन था उसको आपने y मान लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x,
जब इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, देखो dy बाई डी एक्स बन जाएगा, साइन का करोगे cos आएगा log x। ध्यान देना, पहले साइन करोगे, साइन का cos आएगा, क्योंकि ये x नहीं था, आपने इसको माना है x जैसा, log x को आपने x जैसा ट्रीट किया, इसलिए चेन रूल लगा के डी डी एक्स ऑफ log x फिर से कर दोगे। तो ये आपका cos log x आ गया इंटू डी डी एक्स ऑफ log x 1/x। तो ये सॉल्व करने पे cos log x आएगा, अपॉन में x आएगा। ये आपका dy बाई डी एक्स हो गया। ये ऐसे करना है, तो ये मेथड शॉर्टकट होता है, ठीक। लेकिन जब यही क्वेश्चन ना 2 नंबर में या 3 नंबर में आपसे बोल दिया, मान लो ये क्वेश्चन बोला 2 नंबर या 3 नंबर में डिफरेंशिएट साइन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x, साइन ऑफ log x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट 2 नंबर में या 3 नंबर में ये क्वेश्चन अगर आया तो आप मेथड लगा के सॉल्व करोगे, ठीक है। ये पूरा सब्स्टिट्यूशन करके। अगर यही क्वेश्चन 1 नंबर में आया है, एमसीक्यू में आया है, या किसी क्वेश्चन में बीच में सॉल्व करते टाइम यूज हुआ है, तब आप डायरेक्ट मेथड पे जाओगे, ठीक। ये क्राइटेरिया होता है, ऐसे करके कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे बोल रहा है डिफरेंशिएट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपसे बोला हुआ है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपको तरीका बताया, जब डिफरेंशिएट करने जाओगे सबसे पहले y मान लोगे, y इक्वल टू ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो, अगर 2 नंबर या 3 नंबर में आएगा तो मेथड से करोगे, तो पहले हम लोग मेथड देखते हैं। देखो ये सबसे पहले देख रहे हो, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लग गया, मतलब एक फंक्शन और अप्लाई हो गया, कंपोजिट हो गया ना, डायरेक्ट एक्स नहीं है, रूट एक्स नहीं है, क्या है, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम करेंगे क्या, टी मानेंगे। देखो पुटिंग, आप यहाँ लिखोगे पुटिंग, क्या पुट करना है, टी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये अब देखो ना, ये कंपोजिट नहीं है, अब ये क्या हो गया हमारे पास, सिंपलेस्ट फंक्शन हो गया। तो नाउ अब y की बात करेंगे तो y इक्वल टू अंडर रूट टी हो गया, ये हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों सिंपलेस्ट फंक्शन है, दोनों को डिफरेंशिएट करना है। ये देख रहे हो, ये u बाई वी टाइप का है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक। कोशिएंट रूल लगाएंगे इसमें। तो याद है, नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ, इधर देखो, जैसे डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स टाइप का अगर रहता है, इसको हम लिखते हैं जी ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स होल अपॉन, ठीक है, जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ये होता है हमारे पास, मतलब दूसरे वर्ड में अगर बात करेंगे, डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, ठीक, माइनस न्यूमरेटर लेंगे इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर लेंगे, होल अपॉन में डिनोमिनेटर होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। ये तो अब इसमें भी देखो ना, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, इसी प्रॉपर्टी को लगा करके डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो क्या आएगा जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ध्यान देना, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ आएगा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन 1 को करोगे तो ये डी टी बाई डी एक्स, ये देख रहे हो ना, u बाई वी रूल लगाए, तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जो है वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जो है आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, होल अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर मींस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा ये वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो देखो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, हाँ, डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट के ऊपर चाहे जितना फंक्शन लगा दोगे, चाहे जितना पावर लगा दोगे, वो कांस्टेंट ही रहेगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, तो डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा, माइनस देखो, अब ये एफ ऑफ एक्स और ये जी ऑफ एक्स का डिफरेंस है ना, तो पहला आपने किया जीरो, दूसरा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करोगे 2x आएगा, ठीक। फिर इधर आ जाओ,
माइनस ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज और डी डी एक्स ऑफ, फिर देखो ये एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्रॉपर्टी से, तो एफ ऑफ एक्स ए स्क्वायर का करोगे जीरो आएगा, फिर एक्स स्क्वायर का करोगे टू एक्स आएगा, होल अपॉन यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इसी ब्रैकेट को आपको ऑफ कर देना है, ये सिंप्लीफाई कर लेना है। तो देखो माइनस टू एक्स का ए में जब करोगे तो माइनस टू ए स्क्वायर एक्स, ठीक, और यहां करोगे तो माइनस टू एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर ये माइनस टू ए स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस टू एक्स क्यूब हो जाएगा, होल अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, टू एक्स क्यूब से टू एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा माइनस टू ए स्क्वायर एक्स माइनस टू ए स्क्वायर एक्स मिल करके माइनस फोर ए स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया, ये हमारा डी टी बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन जो टू है वो वाई रूट टी है, मतलब सीधे टी का फंक्शन है, इसको हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू टी, जब हम टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, देखो y का करेंगे तो डी वाई बाई डी टी, रूट टी का करेंगे तो आप जानते हो ना, आपको मैंने फॉर्मूला लिखाया हुआ था डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू रूट एक्स, तो सीधे ये वन अपॉन टू रूट टी आ जाएगा। ठीक है, ये डी वाई बाई डी टी बन गया। अब इसको जब हम चेन रूल लगाएंगे तो देखो क्या आएगा, बाई चेन रूल हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या होता है, डी वाई बाई डी टी, क्योंकि हमने y को t के रिस्पेक्ट में किया और t को x के रिस्पेक्ट में, तो इंटू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब आप वैल्यू रख दो, तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आया है वन अपॉन टू अंडर रूट टी, और इंटू डी टी बाई डी एक्स आया हुआ है माइनस फोर ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू, अब देखो टू वन जा टू, टू जा फोर, टी की वैल्यू रखोगे तो बचा क्या अब हमारे पास माइनस टू ए स्क्वायर एक्स बचा, और नीचे रूट टी, तो रूट टी की वैल्यू कितना था, टी हमारा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इनटू इधर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। देखो करना क्या रहेगा, ये जो रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, इसको हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर वन बाई टू लिख देंगे, पावर टू को वन बाई टू से डिवाइड करेंगे, टू माइनस वन बाई टू, वो सॉल्व हो करके हमारे पास थ्री बाई टू आएगा। देखो इसको हम माइनस टू ए स्क्वायर एक्स लिखेंगे अपॉन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, और ये इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया। ठीक, अब ये जो रूट है, रूट का मतलब पावर वन बाई टू होता है, तो ये माइनस टू ए स्क्वायर एक्स आएगा अपॉन, यहाँ पे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब ये देखो पावर टू है, ये पावर वन बाई टू डिवाइड करने पे टू माइनस वन बाई टू, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर थ्री बाई टू आ जाएगा, यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये आपको और अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो एक स्टेप और कर सकते हो, ये क्या होगा माइनस टू ए स्क्वायर एक्स अपॉन, देखो ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये जो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर थ्री बाई टू है, थ्री बाई टू मतलब वन प्लस वन बाई टू होता है, इसको रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दोगे ये पावर वन हो गया, पावर वन बाई टू एड होके पावर, अब ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। ठीक है तो ये हमारे पास माइनस टू ए स्क्वायर एक्स रूट ए इंटू रूट बी, तो रूट ए बी हो जाएगा, जिसमें ये सॉल्व हो करके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करोगे तो ए पावर फोर माइनस एक्स पावर फोर आएगा, इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये मेथड से आया, डायरेक्ट भी करने आप जाओगे तो कुछ खास नहीं, जैसे पिछला कराए थे वैसे ही करना है। क्या करोगे आप, डायरेक्ट इसी को डिफ्रेंशिएट करोगे, पहले रूट एक्स मान के करोगे, मैं करा देता हूँ, ये मेथड से आया। ठीक है, जब ये क्वेश्चन तीन नंबर में आएगा, दो नंबर में आएगा, तो आप ऐसे सॉल्व करोगे।
ठीक। अगर मान लो आपको नहीं आ रहा है, आप डायरेक्ट करना चाहते हो, तो इसी स्टेप के बाद सीधे आप डिफरेंशिएट कर दोगे। ठीक है, देखो इधर दूसरे मेथड से इसको, बस मेन काम इसमें सिंप्लीफिकेशन का है। यहाँ पे आके वहां भी अटकेगा, ये टर्म आके वहां भी लटकेगा। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफिकेशन को ध्यान से देखोगे। देखो बच्चों, जब इसी को डायरेक्ट मेथड से आप करोगे तब क्या करोगे, ये y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपने लिया है, सीधे आप डिफ्रेंशिएट करोगे। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब y को करोगे आप तो ये dy बाई डी एक्स आएगा। देखो अब ये रूट एक्स, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो इस पूरे को हम x मान के करेंगे। तो 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। क्योंकि ये x नहीं था, x हमने कंसीडर किया है ना, तो इसका दोबारा करेंगे, चेन रूल यही है। तो दोबारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब पीछे जैसा हो गया एकदम। तो ये हमारे पास देखो ये ऊपर चला जाएगा, 1/a/b है, तो ये ऊपर जाके रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में यहाँ 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। और इसमें एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स लगाओगे, तो डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वैल्यू हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया अपॉन में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया इनटू, अब ये सॉल्व करने पे ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे माइनस 2x आएगा, इधर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट 0 और प्लस एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। ठीक, होल अपॉन 0 प्लस 2x को डायरेक्ट हम 2x लिख देते हैं। ठीक है, होल अपॉन में ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इसके आगे देखो, ये हमारे पास क्या हुआ, अंडर रूट, इसको हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 लिख देंगे क्योंकि हमको यहाँ डिवाइड करना है, अपॉन 2 अंडर रूट ये ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, देखो अब इसमें क्या करेंगे हम, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, तो ये माइनस 2a² माइनस 2x क्यूब हो गया, फिर इधर भी ब्रैकेट ऑफ करोगे माइनस 2a² माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब हो गया। ठीक है, होल अपॉन यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2x क्यूब से 2x क्यूब कट गया। अब ये सॉल्व हो करके और इधर भी अब सॉल्व कर लेंगे। देखो अब क्या मिलेगा हमारे पास, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू, थोड़ा लेफ्ट में ही लिखते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो तो ये ये हम सॉल्व करेंगे, माइनस 2a² माइनस 2a² मिल करके माइनस 4a² हो गया अपॉन, अब यहाँ देखो ये ए स्क्वायर, ये 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अभी लिखते हैं, 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, और देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 से डिवाइड करेंगे, तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 आ जाएगा। आप 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो ये आ गया माइनस 2a² अपॉन, यहाँ कितना हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब ये जो पावर 3/2 है ना, आप चाहो तो इसी पे आंसर छोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, इस पे भी छोड़ सकते हो, सही है ये। लेकिन और अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तब देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2a² अपॉन ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 है ना,
इसको हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स पावर 3/2 एक्स रूट एक्स के इक्वल होता है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सॉल्व कर लोगे, देखो ये -2a² एक्स हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट ए पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही आंसर वहां भी आया था, यही यहाँ भी आया, आंसर सेम आएगा। ये डायरेक्ट मेथड है, वो कंपोजिट मेथड है, ठीक है, ध्यान देना। ऐसे करके सिंप्लीफाई करोगे आप। की बात करेंगे, गिवन है इफ y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर n, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो, इसमें जो प्रूफ करना है उसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर दिया है, तो हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल के फिर उसका स्क्वायर करके इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके प्रूफ करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स निकालना। और दूसरी चीज देखो, यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी y इक्वल टू गिवन है, मतलब y और x इन्वॉल्व है। इस फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, तो ऐसे फंक्शन में हमको y कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, ये गिवन हो गया हमारे पास, तो गिवन में y इक्वल टू ये x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन पावर n। अब इसको सीधे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर, जैसे ये है कंपोजिट फंक्शन, ये देखो ना, पहले इतना फिर उसके ऊपर पावर n, डायरेक्ट x पावर n नहीं है, x पावर n टाइप का है। तो मैंने अब आपको मेथड और डायरेक्ट दोनों सिखाया और डायरेक्ट कराते हैं। देखो अब इधर इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करने जाओगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड जब करेंगे तो y का करेंगे dy बाई डी एक्स आएगा, x पावर n करेंगे n आएगा, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर n माइनस वन, क्योंकि ये x नहीं है तो इंटू डी डी एक्स ऑफ, यहाँ जब करेंगे x और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। अब ये वैल्यू जब हम सिंप्लीफाई करेंगे n आएगा इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर n इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे वन हो जाएगा, फिर प्लस देखो ये एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स में एक्स था, एक्स का डिफ्रेंसिएशन किए वन आया, और रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसको रूट एक्स मान के करेंगे, ये 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि ये एक्स नहीं था, इसका दोबारा करेंगे चेन रूल लगा के, ठीक। ये हो गया डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये वैल्यू हमारे पास n हो गई इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर, यहाँ n माइनस वन है, पावर n माइनस वन इंटू, इधर देखो ये 1 प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करोगे 2x आएगा, माइनस वन का जीरो हो जाएगा, 2x माइनस जीरो 2x बचेगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, तो n हो गया इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर n माइनस वन आया, इंटू इधर एलसीएम ले लेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन का इधर करेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स आ गया, ये बना। अब देखो ये पावर n माइनस वन, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन पावर n माइनस वन, और इधर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन पावर वन है। तो आप जानते हो जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई करने पावर ऐड हो जाता है, ये पावर वन और ये पावर n माइनस वन दोनों ऐड करके पावर n हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन पावर n होल अपॉन, इधर करेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये वैल्यू हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आया। अब देखो आप, ये आप देख रहे हो ना, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर n जो आया है, यही आपका y के इक्वल दिया हुआ है, तो आप चाहो तो यहाँ y रख सकते हो, ठीक। तो देखो क्या मिलेगा, और नहीं अगर मान लो आप y नहीं रखना चाहते हो तब आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल चुके हो, इसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो देखो नाउ अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन ये चीज इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। देखो आप मैनुअल मेथड पे चलो, जो है नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है डायरेक्ट रखना तो आप मैनुअल मेथड पे आ जाओ। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, n है, इंटू
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन पावर एन है होल अपॉन कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर हो गया ये वैल्यू। यहां से सॉल्व करने पे देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू यहाँ सॉल्व करेंगे एन स्क्वायर और ये वैल्यू देखो आप एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन एन। अब इसकी जगह आप वाई रख दोगे तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा होल अपॉन ये स्क्वायर रूट कट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन रूट स्क्वायर का करेंगे तो जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा ये और ये कैंसिल आ गया ना आपके पास एन स्क्वायर वाई स्क्वायर बस यही वैल्यू है ऐसे और अगर मान लो नहीं ये मेथड नहीं तो दूसरे मेथड में देखो dy बाई डी एक्स ध्यान देना इधर dy बाई डी एक्स एन हो गया एन रखो इसी को ना आप y लिए थे तो ये y हो गया अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स जब दोनों साइड आप स्क्वायरिंग करोगे देखो क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा इस एक्स स्क्वायर माइनस वन को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। तो आपको दोनों में जो मेथड इजी लगे जैसे भी लगे वैसे कर लो ठीक है। और इसको मैंने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कराया हुआ है ये है ऐसे करके सिंप्लीफाई करना है कंपोजिट फंक्शन जो भी रहेंगे सब इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों नेक्स्ट कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन दिया है डिफरेंशिएट कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बोल रहा है कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो इसमें एक्स क्यूब है पहला फंक्शन उसके ऊपर साइन स्क्वायर फंक्शन लगा है फिर उसके ऊपर कॉस लगा हुआ है ठीक है। तो आप चेन रूल का ही यूज करोगे कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने में। देखो आप क्या मिलेगा जब आप सॉल्यूशन में जाओगे तो सबसे पहले इसको आप y मान लोगे तो y इक्वल टू यहाँ पे cos हो गया ये साइन स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया। देखो आप थोड़ा सा बस यहाँ समझना अपने इजनेस के लिए आप क्या करोगे तो ये जो कॉस है ना ये कॉस हो गया साइन स्क्वायर थीटा तो इसको हम साइन थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं ये चीज ये कॉस का नहीं है ये केवल साइन का स्क्वायर है ठीक है। फिर अब जो है डायरेक्ट देखो डायरेक्ट मेथड और मेथड से दोनों से हम लोग करते हैं देखते हैं क्या मिलता है हमारे पास ठीक है। तो सबसे पहले हमने बताया ना जो सिंपलेस्ट फंक्शन होता है उसको टी मानते हैं तो हम मानेंगे पुटिंग टी इक्वल टू एक्स क्यूब ये हो गया इक्वेशन वन ये t इक्वल टू एक्स क्यूब पहला फंक्शन ठीक है इसको हमने मान लिया। नाउ अब देखो जब t को y एक्स क्यूब माने हो तो y इक्वल टू कितना आएगा cos आएगा और इधर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर t हो जाएगा। अभी भी ये कंपोजिट है साइन t का होता है साइन स्क्वायर t का फॉर्मूला नहीं इसको इक्वेशन मत मानना क्योंकि ये सिंपलेस्ट फंक्शन नहीं है। अगेन फिर क्या करोगे आप पुटिंग क्या पुट करोगे यू अब टी मान चुके हो आप तो यू मानो यू इक्वल टू साइन स्क्वायर टी मतलब ये क्या हो जाएगा साइन टी का स्क्वायर है तो साइन टी मान लेंगे यू को हम क्या मानेंगे साइन टी ये हो गया इक्वेशन टू। अब देखो देन y इक्वल टू कितना होगा y इक्वल टू अब ये आएगा कॉस ऑफ देखो हमने साइन टी को u माना है तो ये साइन स्क्वायर टी था मतलब ये u स्क्वायर में जाएगा। अभी भी ये कंपोजिट है देखो यू स्क्वायर है और इधर कॉस यू है कंपोजिट है ना इसको भी इक्वेशन नहीं जितना सिंपलेस्ट मानते जाएंगे वही हमारा क्या होता जाएगा इक्वेशन बनता जाएगा। आल्सो पुटिंग फिर हम पुट करेंगे क्या पुट करेंगे v इक्वल टू यू स्क्वायर ये हो गया इक्वेशन थ्री। देन अब देखो आप y इक्वल टू कितना हो जाएगा cos v हो जाएगा ये आ गया हमारे पास इक्वेशन फोर। चार इक्वेशंस चारों अब सिंपलेस्ट फॉर्म में है ठीक है। अब इनको बारी बारी से देखेंगे कौन किसका फंक्शन टी एक्स का फंक्शन है यू टी का फंक्शन है वी यू का फंक्शन है वाई वी का फंक्शन है ठीक है। तो जो जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप देखो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन वन तो इक्वेशन वन को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी टी बाई डी एक्स आएगा डी टी बाई डी एक्स एक्स क्यूब का करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगेन डिफ्रेंशिएटिंग
इक्वेशन टू, इक्वेशन टू को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब इक्वेशन टू को करेंगे तो u को करेंगे तो कितना मिलेगा, du बाई डी टी। ठीक, साइन टी का करेंगे तो कॉस टी आ जाएगा। फिर उसके बाद आप इक्वेशन थ्री को डिफ्रेंशिएट करोगे, आल्सो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन थ्री। ठीक, इक्वेशन थ्री u का फंक्शन है तो इसको u के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखो, जब v का करेंगे तो ये हमारे पास dv बाई du आएगा। कितना आएगा, dv बाई du, और u स्क्वायर को करेंगे 2u आएगा। नेक्स्ट अब हम किसको करेंगे, इक्वेशन फोर को। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फोर। इक्वेशन फोर हमारा v का फंक्शन है, इसको v के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो v के रिस्पेक्ट में करने पे क्या आएगा, देखो dy बाई डी वी इक्वल टू कॉस v का करेंगे तो माइनस साइन v आ जाएगा। सारे सिंपलेस्ट फंक्शन हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, नाउ बाई चेन रूल। देखो आप, जब आप चेन रूल लगाओगे तो चेन रूल से क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स बस देखते जाओ, y dy v के रिस्पेक्ट में dy बाई डी वी हो जाएगा। फिर v जो है u के रिस्पेक्ट में dv बाई डी यू, u जो है t के रिस्पेक्ट में तो du बाई डी टी, और t जो है x के रिस्पेक्ट में ये dt बाई डी एक्स। ऐसे जनरली समझो आप, dv से dv कट जाएगा, du से du, dt से dt, dy और dx बचेगा केवल। जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम चेन रूल लगा रहे हैं तो इसी कॉन्सेप्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। अब dy बाई डी वी की वैल्यू रखो, कितना आया है, माइनस साइन v। ठीक, dv बाई डी यू की वैल्यू रखो, ये आया है 2u। du बाई डी टी की वैल्यू रखोगे cos t, और dt बाई डी एक्स की वैल्यू रखोगे आप 3x स्क्वायर आ गया। तो अब देखो, ये माइनस टू थ्री जा सिक्स, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बाहर। अब आ जाओ आप, बारी बारी से सबकी वैल्यू रखो। तो सबसे पहले t रखो, u रखो, v रखो। तो देखो ये साइन हो गया, v की वैल्यू आपने कितना लिया हुआ है, v लिया है u स्क्वायर यहाँ, इंटू यू। तो इंटू यू की वैल्यू कितना लिया है आपने, u लिया हुआ है आपने u साइन t। तो यहाँ पे u की जगह साइन टी हो गया, और इंटू इधर हमारे पास कॉस टी, ये हो गया। अब इसके बाद देखो आप, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर हो गया, साइन यू स्क्वायर। तो यू की वैल्यू आपने जो लिया हुआ है, यू की वैल्यू साइन टी है, तो ये साइन ऑफ साइन स्क्वायर हो जाएगा। कितना, यू आपने साइन टी लिया है तो यू स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, इंटू साइन टी इंटू कॉस टी आ जाएगा। तो ये वैल्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, देखो आप, साइन हो गया, और इधर साइन स्क्वायर टी की वैल्यू रख दो, टी आपने लिया एक्स क्यूब को, तो ये हो गया एक्स क्यूब, इंटू साइन टी कॉस टी, ये बन रहा है ना, इसको साइन टी इंटू, तो ये साइन एक्स क्यूब हो गया, इंटू कॉस एक्स क्यूब हो गया। आप चाहो तो अपना आंसर इसी पे छोड़ सकते हो, ये भी नहीं तो करना क्या है ना, ये देखो, इसको माइनस थ्री एक्स स्क्वायर लिख लो, और ये साइन साइन स्क्वायर एक्स क्यूब लिख लेंगे। यहाँ जो टू है वो टू को इधर भेज दिए, टू साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब, तो ये हमारा साइन टू एक्स क्यूब हो जाएगा। यही आंसर हो गया। ठीक, ये आया मेथड से। और डायरेक्ट करते तो कैसे करते, अब तो समझ ही गए हो काफी चीजें। डायरेक्ट देखो समझो, डायरेक्ट आप करते डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले कॉस का करोगे, माइनस साइन आएगा, माइनस साइन साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, देखो माइनस साइन साइन स्क्वायर एक्स क्यूब आ गया। फिर साइन स्क्वायर एक्स क्यूब का करोगे, तो साइन स्क्वायर एक्स क्यूब का करोगे तो ये साइन एक्स क्यूब होल स्क्वायर हो जाएगा, तो टू साइन एक्स क्यूब आएगा। देखो टू साइन एक्स क्यूब आता, ये जो टू आया हुआ है, टू आता ये साइन एक्स क्यूब, फिर साइन एक्स क्यूब का दोबारा करोगे कॉस एक्स क्यूब आएगा, फिर एक्स क्यूब का करोगे थ्री एक्स स्क्वायर आएगा। देख लो उसको भी, डायरेक्ट भी। ठीक है, देखो अब ये y इक्वल टू कॉस साइन एक्स क्यूब होल स्क्वायर बन गया है। ठीक है, आप सीधे लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का करेंगे dy बाई डी एक्स आएगा, और इधर cos का देखो, ये cos x स्क्वायर टाइप का है, मतलब इस cos इतने को x मानेंगे। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा,
और इधर हमारे पास साइन एक्स क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स नहीं था तो चेन रूल से डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद ये माइनस साइन साइन एक्स क्यूब हो जाएगा इंटू डी डी एक्स ऑफ, देखो एक्स स्क्वायर है तो जब एक्स स्क्वायर की बात करेंगे ना तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये 2x आएगा, तो x की वैल्यू साइन एक्स क्यूब आएगा। ठीक, 2x हो गया। अब क्योंकि ये x नहीं है तो इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब आ जाएगा, ये मिल गया। अब इसको जब सॉल्व किए तो ये माइनस साइन हो गया, साइन एक्स क्यूब हो जाएगा इंटू 2 साइन एक्स क्यूब हो जाएगा इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब करेंगे कॉस एक्स क्यूब आएगा, तो फिर एक्स क्यूब का दोबारा करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास माइनस साइन साइन एक्स क्यूब हो गया इंटू यहाँ 2 साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब मिल करके साइन 2x क्यूब आएगा आएगा। अब डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा बस। तो सिंपलेस्ट फंक्शन देखो ये माइनस 3x स्क्वायर हो गया इंटू साइन 2x क्यूब हो गया, ये चीज इंटू कितना हो जाएगा साइन साइन एक्स क्यूब आ जाएगा। यही आंसर हो गया, यही आया भी था पिछले से भी, तो आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो और जो है आप बाकायदे मेथड से भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कैसे उसको सिंप्लीफाई कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, ये बोल रहा है डिफरेंशिएट अंडर रूट टेन रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अंडर रूट टेन रूट एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको y मान लेंगे, तो y इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट टेन अंडर रूट एक्स, ये बन गया। देखो अब इसको डायरेक्ट कराते हैं, अब मेथड तो आप सीख ही गए हो, डायरेक्ट सीखो क्योंकि ज्यादा यूज हमको डायरेक्ट ही करना है। ठीक है, तो ये देखो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आप x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो y का करोगे तो ये dy बाई डी एक्स आएगा, ये पूरा रूट हो गया। देखो ये रूट अंदर की वैल्यू को आप x लोगे तो रूट x का कितना होता है 1/2 रूट x, ये हो गया। क्योंकि ये x नहीं है इंटू डी डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स, फिर से कर देंगे, ये मिल गया। तो अब ये वैल्यू 1/2 अंडर रूट टेन रूट एक्स हो गया इंटू डी डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स करेंगे तो ये सेक स्क्वायर रूट एक्स आएगा। अब देखो टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं था, कितना था रूट एक्स था, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स फिर से करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास 1/2 अंडर रूट टेन रूट एक्स हो गया इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स हो गया इंटू रूट एक्स का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स आएगा। ठीक, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर, तो ये हमारे पास सेक स्क्वायर रूट एक्स आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, रूट एक्स आएगा इंटू अंडर रूट टेन रूट एक्स आएगा। यही आंसर हो गया। बात समझ में आया, ये डायरेक्ट में। और अगर आपको करना है मेथड से, टी मानना पहले आप रूट एक्स को, फिर यू मानना टी मानना रूट एक्स को, यू मानना टेन टी को। ठीक है, तो वाई इक्वल टू आपके पास यू आ जाएगा, फिर तीनों को डिफ्रेंशिएट कर लेना, देखना है तो देख लो। देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले पुटिंग, यहाँ पुट करोगे टी इक्वल टू रूट एक्स, ये इक्वेशन 1, अगेन y देन y इक्वल टू, देखो आप तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, y आ जाएगा रूट टेन टी, अभी भी कंपोजिट है तो इसको इक्वेशन नहीं मानेंगे, तो यहाँ फिर अगेन पुटिंग, फिर से पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे u इक्वल टू टेन टी, ये भी सिंपलेस्ट हो गया। देन y इक्वल टू, तो अब देखो y इक्वल टू कितना हो गया रूट u आ गया, ये हो गया इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 2 3 तीनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स आएगा, तो कितना आएगा देखो, रूट एक्स का करोगे 1/2 रूट एक्स आएगा। फिर देखो इसको डिफ्रेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ लिखोगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक, इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो जब t के रिस्पेक्ट में करोगे u को तो du बाई डी टी आएगा, टेन टी का करेंगे सेक स्क्वायर टी आएगा।
ठीक। नेक्स्ट क्या करेंगे, आल्सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3। अब तो सीख ही गए, अब डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू, अब 3 जो है u का एक फंक्शन है, तो u के रिस्पेक्ट में y का करोगे dy बाई डी यू, रूट u का फिर करना है तो रूट u का 1/2 रूट u आएगा। नाउ बाई चेन रूल, अब चेन रूल लगाएंगे, तो जब चेन रूल लगाएंगे तो देखो आपको चेन रूल से क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये मिल जाएगा। तो dy बाई डी यू की वैल्यू 1/2 अंडर रूट यू आएगा, डी यू बाई डी टी की बात करेंगे सेक स्क्वायर टी आएगा, और डी टी बाई डी एक्स की बात करेंगे तो 1/2 रूट एक्स आएगा, ये वैल्यू। ठीक है, अब सारी यू टी की वैल्यू पहले रख दो, तो ये 1/2 अंडर रूट यू, यू कितने को माने हो, यू टेन टी को माने हो, ये हो गया, इंटू सेक स्क्वायर टी की वैल्यू कितना था, टी है रूट एक्स, ऐसे ही रख दो, इंटू 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ पे टी और रख देंगे, तो ये कितना, और मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो 1 इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1, तो ये सेक स्क्वायर रूट एक्स आएगा अपॉन 2 2 जा 4 आएगा अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट टेन रूट एक्स आएगा। देखो दोनों से सेम आंसर आया कि नहीं आया। तो ऐसे ही करके सिंप्लीफाई करना है, कोई भी कंपोजिट टाइप का फंक्शन रहेगा आप ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करोगे। ठीक है, उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा। ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन और कराता हूं जो कई बार बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या दिया है, और बहुत बार पूछा हुआ है, ये थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस में आता है ये। देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एच ऑफ एक्स इक्वल टू 2x-3 गिवन है। तो आपसे बोल रहा है फाइंड एफ डैश एच डैश जी डैश ऑफ एक्स, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। ठीक है, जो आप फंक्शन चैप्टर में पढ़े हो। तो आपको करना क्या है, ध्यान देना, पहले जी डैश एक्स निकाल लो, फिर एच डैश एक्स निकाल लो, फिर एफ डैश एक्स निकाल लो, फिर उन्हीं को कंपोज करना रहेगा। बारी बारी से हम काम करते हैं। ठीक है, तो देखो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, इसको जो है सॉल्व करने में, तो जो गिवन है उनको बारी बारी से लिख लोगे। तो पहला डिफरेंशिएटिंग, ध्यान देना, एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप जानते हो ना, जब हम एफ को डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डैश लिखते हैं, ये सॉल्यूशन का पार्ट आएगा। ठीक, तो ये हमारे पास एफ डैश एक्स आएगा, और इक्वल टू, ये देखो ये पूरा रूट एक्स टाइप का है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो एक्स की जगह यहाँ एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो चेन रूल लगेगा, इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा, इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे 2x आएगा, वन का करेंगे 0, 2 से 2 खत्म, ये वैल्यू x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकल के आई, डिफरेंशिएशन। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू। देखो इक्वेशन टू जो है वो हमको जी डैश एक्स ही चाहिए, और ये भी एक्स का ही फंक्शन है, तो ये भी हम इक्वेशन टू नहीं, यहाँ पे रहेगा डिफरेंशिएटिंग जी ऑफ एक्स, जी ऑफ, क्योंकि हमने इक्वेशन नहीं डाला है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो जब जी ऑफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जी डैश एक्स आएगा, और यहाँ यू बाई वी लगेगा, तो डिनोमिनेटर आ गया इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर एक्स प्लस वन हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर एक्स प्लस वन आएगा इंटू डी डी एक्स ऑफ कितना है, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हो गया होल अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया, इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन करेंगे वन हो जाएगा, माइनस ये एक्स प्लस वन आएगा इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का 2x होगा, वन का 0 होगा, छोड़ देंगे उसी पे, होल अपॉन, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर हो गया, तो ये ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा, और इधर करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा, और इधर माइनस 2x हो जाएगा। ठीक, और होल अपॉन में कितना हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर,
तो यहां से सॉल्व करने पे जी डैश एक्स की वैल्यू निकल करके आएगी कितना, 1। ठीक, -2x ये आया, और एक्स स्क्वायर -2x स्क्वायर करेंगे तो -x स्क्वायर हो गया, होल अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आ गया। ये जी डैश एक्स की वैल्यू आई है। ठीक, नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, जी डैश एक्स चाहिए। ठीक, जी डैश एक्स तो मैंने निकाल लिया। नेक्स्ट हमको एच डैश एक्स चाहिए। तो आल्सो डिफरेंशिएटिंग, फिर हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग एच ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो एच ऑफ एक्स ये है ना, तो डिफरेंशिएट करोगे तो एच डैश एक्स, एच डैश एक्स की वैल्यू कितना आएगा, 2x का करेंगे 2 आएगा, 3 का 0 हो जाएगा। ये निकल के हमारे पास तीनों आ गए हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जो कंपोजिशन करना है उस पे हम आते हैं। देखो नाउ, तो सबसे पहले एफ डैश एच डैश और इधर जी डैश एक्स ये चाहिए हमको। ठीक, तो पहले हम जी डैश एक्स की वैल्यू रख देंगे और एफ डैश ऐसे ही छोड़ देंगे, अभी एच डैश भी ऐसे छोड़ेंगे। अब जी डैश एक्स की वैल्यू कितना आया है, जी डैश एक्स ये आया हुआ है, इसकी वैल्यू रख देंगे। तो ये आया हमारे पास 1 -2x -x स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास जी डैश एक्स की वैल्यू। अब देखो नेक्स्ट हमको एच डैश चाहिए ना, तो एच डैश जहां जहां एच डैश में एक्स है वहां वहां ये पूरी वैल्यू। तो आप आ जाओ एच डैश एक्स, एच डैश एक्स सीधे सीधे 2 है, तो देखो इसमें इसकी वैल्यू का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट हो गया। बात समझ रहे हो ना। तो ये हमारे पास देखो x उठा के इसमें रखना है, तो एच डैश एक्स पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये एफ डैश 2 हो गया। ठीक, जैसे एच डैश हमको 1 -2x -x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर चाहिए, तो एच डैश एक्स की वैल्यू 2 दिया है, इस पे x का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसलिए यही क्या होगा, जब एच डैश हम इतना निकालेंगे तो ये 2 के ही इक्वल आएगा। कांस्टेंट फंक्शन है, इस पे x का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। अब हमको एफ डैश 2 चाहिए, एफ डैश एक्स हमारे पास कितना आया हुआ है, एफ डैश ये आया है ना, इसमें जहां जहां एक्स है वहां वहां 2 रख देंगे, तो ये 2 आएगा अपॉन √2 स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू 2 अपॉन √5, यही आंसर हो गया। आई बात समझ में, ऐसे करना है, यही तरीका है इसको डिफरेंशिएट करने का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है। ठीक, कर लोगे आप। और कंपोजिट फंक्शंस के क्वेश्चंस अब आप सॉल्व करो। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज सकते हो, उसको मैं फिर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चैनल देखो आप, अगर अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल में या नोन पर्सन्स में शेयर करो। ठीक है, 9 to 12 जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको शेयर करो, कोई न कोई चैप्टर तो सबके लिए जा ही रहा है। ठीक है, थैंक यू।